Good morning, students. Today we are going to discuss the issue of shares in company accounts. तो आपकी स्क्रीन पर जो है मैं अभी उसको लेकर आ रहा हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन को एक बार देखें और मुझे आप सुनते भी जाएंगे, तो नो डाउट आपको ये समझ आएगा। जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, और नो डाउट यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर है इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, कंपनी जो होती है उसकी कैपिटल हम जानते ही हैं कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं। जब एक कंपनी जो है शेयर्स इशू करना चाहती है तो इसके लिए प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। उसमें सबसे पहला है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि एक कंपनी जो है जब फर्स्ट सबसे पहले क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जस्ट ये एक इनविटेशन होता है पब्लिक को, जिसमें कंपनी जो है वो अपने बारे में बताती है, कंपनी का नाम क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी होती है। उसमें ये भी लिखा होता है कि एक शेयर कितने का है और उसकी जो कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है ओपनिंग डेट क्या है, इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, ये इसके अंदर मेंशन होता है। नेक्स्ट होता है हमारा रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस। जब प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू कर दिया जाता है तो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो कि शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन जो है कंपनी के पास सेंड करते हैं और साथ में एप्लीकेशन मनी जो है वो सेंड कर देते हैं। अब जो ये कंपनी जो है जो अमाउंट होती है शेयर होल्डर्स, कंपनी का जो एक शेड्यूल्ड बैंक होता है उसके अंदर ये अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। अब एक ख़ास बात यह है कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 120 डेज़ के अंदर प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब है कि कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है उसकी 90% अमाउंट 120 डेज़ के अंदर उन्हें आ जानी चाहिए, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90% अमाउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स होता है। यदि कोई कंपनी जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त कर पाती है तो ये जो एप्लीकेशन मनी है वो विद इन 130 डेज़ ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है ये वापस जो है वो करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है तब कंपनी जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को कर सकती है। इसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, उसको पूरा करने के बाद इसके बाद कंपनी क्या करती है, लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट उनको देती है जिनको शेयर्स इशू किए गए हैं, और जिनको कोई भी शेयर्स इशू अलॉट नहीं हो पाया है उनको लेटर ऑफ रिग्रेट जो है वो कंपनी जो है सेंड कर देती है। इसके बाद आपकी अब स्क्रीन पर आ रहा है व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात क्या होती है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, वॉलेंट्री है ये। यदि कोई पर्सन किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन सेंड करता है, साथ में एप्लीकेशन मनी भी भेजता है। तो कंपनी जो इसकी जनरल एंट्री करती है बहुत ही इजी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और नरेशन को हमें ध्यान से पढ़ना है, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। नरेशन है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ डैश पर शेयर। अब मैं इस एग्जाम्पल को लेकर बताता हूँ। सपोज एक कंपनी ने 5000 शेयर्स पर 5 रुपये रिसीव हुए, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे 5000 इंटू 5 25,000, टू शेयर एप्लीकेशन में 25,000। नरेशन में लिखा जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस फॉर 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5
पर शेयर्स। अब अलॉटमेंट जब एप्लीकेशन मनी आ गई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है, तब उसके बाद कंपनी क्या करती है, अलॉट जो है वो कर देती है। अब अलॉटमेंट करने से पहले जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, इसको वो ट्रांसफ़र कर देती है शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि एक कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कुछ पैसे शेयर एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पर, कुछ फाइनल कॉल पर होते हैं। तो सारे के सारे ये जो अमाउंट होती है ये शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 25 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, ठीक है, 50 हो गए। फिर उसके बाद 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर, 80 और 20 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। तो मैंने आपको बताया 100 रुपीज़ शेयर कैपिटल है, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू है, वो इस तरह से डिवाइडेड है 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, फिर 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 20 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, ये सब शेयर कैपिटल के ही पार्ट है। तो जो शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई है, इसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा भी हो जाता है कि कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ गई और कंपनी जो शेयर्स अलॉट करने हैं या इशू करने हैं वो कम है, तो जो एक्सेस अमाउंट आएगी वो कंपनी क्या करेगी, रिटर्न करेगी, रिफ़ंड कर देगी। इसके लिए एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद जब अलॉटमेंट कंपनी ड्यू करेगी, अलॉटमेंट ड्यू होगी, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर्स को एक लेटर भेजेगी, इंफॉर्मेशन भेजेगी कि इस डे तक आपको अलॉटमेंट अमाउंट जो है वो पे करनी है। तो इसके लिए जो एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड है कि यदि एक्सेस मनी एप्लीकेशन पर आ गई है तो या तो वो रिटर्न कर दे या एक्सेस मनी को एडजस्ट कर दे अलॉटमेंट पर। यदि एडजस्टमेंट कर लेते हैं अलॉटमेंट, तो एंट्री बन जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके साथ ही अब नेक्स्ट एंट्री है, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन हम आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी डैश पर शेयर कंबाइंड अकाउंट। अब हमने देखो थर्ड एंट्री आपकी स्क्रीन पर है, अमाउंट ड्यू होने अलॉटमेंट पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर फोर्थ एंट्री है, यदि एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई है, हमने उसको एडजस्ट कर दिया है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर सेकेंड एंट्री है मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। अब सेकेंड और फोर्थ एंट्री को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, सेकेंड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री वो बन जाएगी यदि इसका मतलब है कि शेयर एप्लीकेशन पर पैसे आए, उसमें से कुछ पैसे तो हमने शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए और कुछ पैसे जो हैं वो हमने रिटर्न कर दिए। तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी आजकल क्या है, कई बार ये ट्रेंड है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कंबाइन जो है वो खोल लिया जाता है, ओपन कर लिया जाता है। इसके लिए अकाउंट खोला जाता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये माना बिल्कुल ठीक बात है, ये माना भी जाता है। इसका ये रीज़न है कि एप्लीकेशन के बिना तो अलॉटमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दोनों जुड़े ही हुए हैं। तो कंबाइंड अकाउंट जो है वो खोलने का आजकल ट्रेंड है, उसके लिए हम इकट्ठा अकाउंट खोल लेते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसके लिए जो एंट्रीज बनती हैं, यदि इकट्ठा ओपन किया गया है, पहली एंट्री बनेगी
एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, परंतु इसमें अमाउंट केवल लिखा जाएगा एप्लीकेशन मनी का ही। एंट्री देखिए बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बट इसमें अमाउंट लिखा जाएगा ओनली एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का ही। तो नरेशन में आप देखेंगे मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ डैश पर शेयर, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। सेकेंड एंट्री है, आप एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट अमाउंट जो ड्यू हुई है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री को ध्यान से करना है, यानी कि ये कंबाइंड अकाउंट की एंट्री बन रही है। इस एंट्री में एप्लीकेशन मनी को जो ट्रांसफ़र करना है उसकी एंट्री बनेगी, और जो अलॉटमेंट ड्यू हुआ है वो भी इसके अंदर ऐड होगा। यहाँ पर ये एंट्री को ध्यान से देखना। देखिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नरेशन देख लीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर अमाउंट ड्यू और अलॉटमेंट ऑफ डैश शेयर्स ऑफ रुपी डैश पर शेयर। अब यदि हमने कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है, वापस कर दिए गए हैं, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके साथ यदि अलॉटमेंट अकाउंट अब रिसीव हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को जॉइंट खोला जाएगा, सिर्फ सेकंड एंट्री में ध्यान रखना होगा कि इसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की भी होगी और अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करने वाली भी कंबाइंड एंट्री इसके अंदर हो जाएगी। इसको सेकंड एंट्री को आपको ध्यान से एक बार समझना होगा। उसके बाद है कॉल्स, यानी कि एप्लीकेशन और जो अलॉटमेंट है वो हो गया है, इसके बाद वो कॉल्स पर पैसे मंगवाए जाते हैं। ठीक है, अब उसमें कॉल्स कंपनी के ऊपर रिक्वायर्ड होता है कि फ़र्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि अमाउंट ऑफ एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि ये जितनी फेस वैल्यू है शेयर्स की उसका 25% से ज़्यादा कॉल्स में नहीं हो सकती है। सेकंड, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एट लीस्ट 1 month बिटवीन द मेकिंग ऑफ 2 calls अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। दूसरा क्या है कि 2 कॉल्स के बीच में जो टाइम गैप है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 1 month का होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब कॉल को हम करते हैं तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू होने पर शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी, बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब इसमें है कि यदि फ़र्स्ट कॉल है तो हम फर्स्ट का वर्ड आगे लगा देंगे, ड्यू होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड कॉल है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये बहुत इजी है जनरल एंट्रीज। तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। देखिए, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी को रिफ़ंड करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर जो यदि एक्सेस एप्लीकेशन आ गई है उसको एडजस्ट किया गया है शेयर अलॉटमेंट में तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर उसके बाद है फर्स्ट कॉल जब ड्यू हो जाएगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल के पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल है सपोज ड्यू होने पर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से जनरल एंट्रीज हम कर लेंगे। नेक्स्ट में हम जो है ये कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे।
एक छोटी सी बात इसमें आप ध्यान से ये रख लीजिए, क्योंकि जब 1 मार्क क्वेश्चंस आपके पास आएंगे मल्टीपल चॉइस, तो जो भी एनसीईआरटी में लिखा गया होगा उसी के बेस के आंसर ठीक माने जाएंगे। अब पहला है, एप्लीकेशन मनी शुड बी एट लीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी है वो कम से कम 5% फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होने चाहिए। ये तो कंपनी एक्ट कहता है, पर सेबी गाइडलाइंस आप बुक में देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा 25%। तो यदि कंपनी अकाउंट्स जो हमारा कह रहा है कंपनी लॉ, वो कह रहा है कि ये एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% होनी चाहिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। सेकंड है, कॉल्स आर टू बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब यदि कहीं पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी ने अपना नहीं बनाया है तो हम जानते हैं कि टेबल ए को लागू किया जाता है, और उसमें है ए पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट इलेप्स बिटवीन 2 कॉल्स, यानी कि 2 कॉल्स के बीच में 1 महीने का टाइम होना चाहिए। सेकंड है, द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, और कॉल पर जो अमाउंट होगी 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ए मिनिमम ऑफ 14 days नोटिस टू इज़ गिवन टू द शेयर होल्डर्स टू पे द अमाउंट, और शेयर होल्डर्स को मिनिमम 14 days का नोटिस भी देना चाहिए। कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स विद इन द सेम क्लास, और यदि आपके पास इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रोसीजर वही रहेगा। सिंपली बस क्या होगा, इक्विटी की जगह पर हम प्रेफरेंस वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर उसको करते हैं। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए,